हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो है मिरर्स के कुछ जो टर्म्स यूज़ होंगे उन्हें समझना ज़रूरी है आपके लिए, तो वो हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पोल क्या है आपके पास डेफिनेशन में जैसे लिखा हुआ है, द सेंटर ऑफ कर्व शेप्ड ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड इज कॉल्ड पोल एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पी। तो मैंने आपको कहा स्फेरिकल मिरर क्या है, जिसमें कन्वेक्स और के दो टाइप्स आगे आ गई। स्फेरिकल मिरर मैंने कहा कि जब आप दायरे को एक दायरे का एक हिस्सा, फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, एक आप काट लें तो आपके पास स्फेरिकल मिरर बन जाता है। अगर अंदरूनी सतह उसकी प्लेटिंग कर दें उस पर, तो वो आपके पास कनकेव, अगर बैरूनी कर दें तो आपके पास कन्वेक्स। अब वो कह रहा है पोल क्या है, तो जो आपने हिस्सा काटा वो एक कन्वेक्स या कनकेव मिरर बन गया। उस कन्वेक्स या कनकेव मिरर का जो कर्व सतह का सेंटर है वो आपके पास पोल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पी जो डायग्राम में शो हो रहा है ये पोल है। कैसे पोल है, आपने ये जो लाइन शो हो रही है ब्लैक कलर की, जो डॉटेड लाइन है वो वाली नहीं, दूसरी ब्लैक कलर की लाइन, आपने ये पूरा सर्कल है, आपने ब्लैक कलर की लाइन जो है इसका एक सर्कल का हिस्सा काटा तो आपके पास लेंस बन गया, मिरर बन गया। उसके बाद मैंने आपको कहा कि उसका जो हिस्सा आपने काटा उसका जो सेंटर होगा हिस्से का, कर्व सतह है, ये कर्व सतह का जो सेंटर है जो यहाँ पे पीछे हो रहा है ये इसका पोल है। तो जो कर्व सतह का सेंटर है, द सेंटर ऑफ कर्व शेप्ड ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। ये आपके सामने पोल। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास टर्म है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो नाम से जाहिर है ये क्या होगा, कर्वेचर। मैंने आपको बताया था जो कर्व हो, कर्व से निकला कर्वेचर, यानी कि जो आपने पूरा एक स्फेयर लिया, फॉर एग्जांपल दायरा लिया, वो पूरा आपके पास एक कर्वेचर है क्योंकि वो पूरा कर्व है। तो जो दायरे का सेंटर होगा वो आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। फॉर कैसे, द सेंटर ऑफ स्फेयर बाय विच अ स्फेरिकल मिरर इज टेकन, ऐसा सेंटर जिससे स्फेरिकल मिरर लिया गया, ऐसे स्फेयर का सेंटर जिससे स्फेरिकल मिरर लिया गया वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। किससे लिया गया स्फेरिकल मिरर, ये कंप्लीट दायरा है, ये ऐसा स्फेयर है, इससे हमने इतना हिस्सा निकाल लिया जो स्फेरिकल मिरर बन गया। तो ऐसा स्फेयर जिससे स्फेरिकल मिरर लिया गया, उस स्फेयर का सेंटर यानी कि दायरे का सेंटर जो यहाँ पे सी शो हो रहा है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उसे कैपिटल सी से डिनोट करते हैं जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर, फिर वही आम सी चीज़। रेडियस का आप सबको पता है, इतनी मैथ सभी को आती है। रेडियस आपके पास क्या होता है, सेंटर से लेके, किसी दायरे के सेंटर से लेके उसकी जो बाउंड्री है किसी भी पॉइंट तक का फासला जो रेडियस कहलाता है। हमने पढ़ा है कि जो है सेंटर से तमाम पॉइंट्स आर एट इक्वल डिस्टेंस, तो सेंटर से लेके उसकी बाउंड्री तक का फासला रेडियस कहलाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर मैंने बता दिया, जो आपके पास स्फेयर है जिससे हम जो जो है आपके पास लेंसेज वगैरह ले रहे हैं काट के, वो उसे हम कर्वेचर कह रहे हैं। तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, द रेडियस ऑफ sphere by which spherical mirror is taken is called radius of curvature and it is denoted by r। रेडियस को r से जार करते हैं जैसे कि आपको भी पता है। तो ऐसा स्फेयर जिससे हम स्फेरिकल मिरर ले रहे हैं उसका जो रेडियस है, रेडियस क्या है, सेंटर सी से फासला उसके बैरूनी जो है पॉइंट तक का, तो वो उसका रेडियस क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। उसे हम आर कैपिटल आर से जार करते हैं जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, द लाइन फ्रॉम पोल पी टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। पोल हमने सबसे ऊपर पोल पढ़ा था कि जो हम फिर उससे ले रहे हैं, लेंस ले रहे हैं कन्वेक्स या कनकेव, उसका जो सेंटर होगा, कर्व सतह का सेंटर है वो पोल पी है। और हम नीचे पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, द लाइन फ्रॉम पोल पी एंड टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। पोल तो हमने डिस्कस कर लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने नीचे डिस्कस किया था कि जो रेडियस का सेंटर है वो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ये जहाँ पे पी लिखा हुआ है ये तो आपका पोल आ गया, और ये सेंटर स्फेयर का जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने आपको कहा जो लाइन इन दोनों को मिलाती हुई जाएगी आगे पीछे वो आपका एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, जैसा कि नीचे लिखा हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद प्रिंसिपल फोकस क्या है आपके पास, प्रिंसिपल फोकस द पॉइंट एट विच आर रेज ऑफ लाइट मीट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं इसी डायग्राम में, ये जो नीचे है, जब एक लेंस से रेज गुजरती हैं तो उसके बाद वो एक पॉइंट पे मीट करती हैं, पॉइंट पे मीट करने के बाद फिर वो उस पॉइंट से आगे फैलती हैं, और जो वो फैल के किसी चीज़ के साथ टकराती हैं वहाँ पे एक इमेज बनता है जिसे हम उस बॉडी का इमेज कहते हैं जिससे वो रेज आ रही हैं। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी।
तो जो जिस पॉइंट पे वो तमाम रेज एक मरतबा इकट्ठी होती हैं वो आपका प्रिंसिपल फोकस है, या उसे फोकस पॉइंट भी कहते हैं आप। द पॉइंट एट विच आर रेज ऑफ लाइट मीट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। जैसे यहाँ पे एफ लिखा हुआ है, ये रेज तमाम आ रही हैं इससे गुजर के इस पॉइंट एफ पे जो है वो आगे फोकस हो रही हैं, फिर वापस जा रही हैं एक इमेज क्रिएट करने के लिए। तो ऐसा पॉइंट जहाँ पे तमाम रेज आके मिलती हैं वो प्रिंसिपल फोकस है। नेक्स्ट आपके पास है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ आसान से डेफिनेशन में मैंने लिखी है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल ऑफ मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, इट इज डिनोटेड बाय एफ। क्योंकि फोकल लेंथ एफ से बनता है तो डिनोटेड बाय एफ। मैंने आपको कहा जो पोल है मिरर का, यानी कि जो मिरर का सेंटर है, जैसे यहाँ पे पी लिखा हुआ है, उसका जो सेंटर है और जो प्रिंसिपल फोकस है जहाँ पे रेज तमाम फोकस हो रही हैं, उसके दरमियान का फासला मिरर की फोकल लेंथ कहलाता है। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन में मैंने ऐसी आसान सी बना के लिखी। फार्मूला जो इनके दरमियान है फोकल लेंथ है और रेडियस के दरमियान, फोकल लेंथ जो इक्वल होती है वो रेडियस का हाफ होती है, यानी कैपिटल R/2 F इज इक्वल टू